अप्लाई किया, मैंने पाकिस्तान में अप्लाई किया था। पाकिस्तान के जो उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है दावत इस्लामी का, वहाँ अप्लाई किया। करते हैं स्थानीय मस्जिदों पर अपना कब्जा करते हैं, वहाँ के इमाम मुअज्जिन को कमेटी को हटा करके फिर अपने लोग वहाँ पर बिठालते हैं। दावत और तबलीग के नाम पर लोगों को कट्टरपंथ का एजेंडा पढ़ाया जाता है, कट्टरपंथी सोच सिखाई जाती है, कट्टरपंथी बातें सिखाई जाती है। आप कह रहे हो कि भाई पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं, आप एक इंडियन मुस्लिम को कह रहे हैं कि पाकिस्तान के तामीर में आप हिस्सा लें। हिजबुल्लाह, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जो तमाम लोग देख रहे हैं उन्होंने सोचा होगा कि शायद इस तरह की कोई चीज़ होती है, लेकिन कभी सुना नहीं होगा कि ऑडियो कॉल्स में क्या कहा जा रहा है, किस तरीके से मैसेज किए जा रहे हैं। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपको इंडोक्ट्रिनेट करने की कोशिश इस पाकिस्तान बेस्ड आउटफिट ने किस तरीके से की? नहीं, मुझे तो कोई इंटरटेन नहीं कर सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि इस्लाम क्या है और क्या नहीं, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जब मैं एक कोर्स के लिए जब उदयपुर की जब घटना हुई, जब कन्हैयालाल की किलिंग हुई, तो उसके बाद फिर हमने जब इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया तो फिर मैंने एक कोर्स के लिए अप्लाई किया यहाँ पे। जब कोर्स के लिए अप्लाई किया, मैंने पाकिस्तान में अप्लाई किया था। पाकिस्तान के जो उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है दावत इस्लामी का, वहाँ अप्लाई किया। उसके बाद वहाँ से मुझे जब अप्लाई करने के बाद मुझे एक ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर दिया जाता है, जो कि पाकिस्तान का फ़ोन नंबर होता है, ईमेल आईडी उनका ऑफिशियल डोमेन का होता है। फिर मैं उस पर ईमेल करता हूँ और व्हाट्सअप करता हूँ उसके फ़ोन नंबर पे कि भाई मैंने अप्लाई कर दिया, अब आगे क्या करना है आप बताइए। फिर मुझे 2 घंटे बाद वहाँ से रिप्लाई आता है कि ये इंडिया का एक नंबर है, आप इससे रास्ता कायम करें। जब मैं उनसे रास्ता कायम करता हूँ तो उनका ही कॉल आ जाता रात को कि आपका फॉर्म मिला है मुझे, आप बताइए कि एडमिशन लेना है नहीं, मुझे लेना है। जब हमारी क्लासेस शुरू होती है, तो जब शुरू होती है तो आपको लगेगा नहीं कि ऐसा कुछ है इसमें, लेकिन हर फ्राइडे एक ऑडियो, एक वीडियो और कुछ टेक्स्ट जो बुक्स के रूप में जो आते हैं PDF फाइल, जब आप उसको देखेंगे तब आपको लगेगा। मैंने जब देखा तो मैं तो चौंक गया कि ये क्या है। आप कह रहे हो कि भाई पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं, आप एक इंडियन मुस्लिम को कह रहे हैं कि पाकिस्तान के तामीर में आप हिस्सा लें। आप कह रहे हैं कि भाई इस्लाम के नाम पे मर मिटो। ये तो बिल्कुल भी इस्लाम में कहीं नहीं है ना ऐसा चीज़। तो ये आप कह रहे हैं कि हफ्ते में एक दफ़ा इस तरह के इंडोक्ट्रिनेशन का मैसेज आपको आया करता था पाकिस्तान से? हर फ्राइडे। बेसिकली पाकिस्तान से नहीं आता था, पाकिस्तान जो इंडिया में उनके जो दावत इस्लामी के जो इंडिया में जो लोग हैं, जो टीचर है, जो मुझे पढ़ाते थे। तो बेसिकली आपने अप्लाई किया पाकिस्तान में, उन्होंने महाराष्ट्र में जो क्लास चल रही थी उससे आपका राब्ता कराया, और आपके जो टीचर्स थे वो इंडिया के अंदर ही लोकेटेड थे? जी, मेरे जो टीचर्स थे वो महाराष्ट्र के बार्शी टाउन में जो सोलापुर में है, और दूसरे टीचर हमारे दहानू में थे। दहानू मुंबई के पास है, पास ही पड़ता है। तो ये जिस स्काइप आईडी से हमारी क्लासेज होती थी, डेली हाफ एन आवर की जो क्लासेज होती थी ऑडियो कॉल पे, बहुत बार मैंने कोशिश की कि उनका वीडियो ऑन कर ले, लेकिन मेरा तो वो वीडियो 1-2 बार ऑन करा लिया, लेकिन उन्होंने अपना नहीं किया। जब उन्होंने स्ट्रिक्टली मना है, तो उस आईडी से क्यों वीडियो मना क्यों था? उनका कहना है कि स्ट्रिक्टली मना है। मैंने जब ये पूछा कि आप, जब मैं अपना वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, आपको क्या दिक्कत हो रही है दिखाने में, तो उनका कहना है कि मुझे नहीं पता, बट मुझे बोला गया कि आप अपना वीडियो नहीं दिखाएंगे। तो उन्होंने अपना वीडियो कभी भी नहीं दिखाया। और जो स्काइप की आईडी थी, जिस स्काइप आईडी से हमारे क्लास होती थी, उसी स्काइप आईडी से हर फ्राइडे को लगभग 4 और 5 बजे के बीच में वो फिक्स था, वो कंटेंट आता था। देखिए, दावत इस्लामी पाकिस्तान का संगठन है जिसका प्रमुख है मुल्ला इलियास सत्तार कादरी। 1994 में स्थानीय किसी शिक्षण संस्थान में इनका एक जलसा हुआ था, उसमें लोगों ने शिरकत की थी। साथ में 2000 के आसपास एक नारामऊ में बहुत बड़ा इनका इज्तिमा हुआ था। उस इज्तिमा में तो खुद पाकिस्तान का मुल्ला इलियास कादरी आया था। तो जब पाकिस्तानी नागरिक जो इसका प्रमुख है वो खुद यहाँ आ चुका है, तो फिर छोटे मोटे गुर्गों के आने और ना जाने पर तो कोई इतनी अहमियत की बात ही नहीं है कि जब प्रमुख आ चुका है यहाँ पर। देखिए, जहाँ तक हमारी जानकारी में बात आई थी, जो धरातल पर मैंने देखा था कि ये लोग जो काम करते हैं, स्थानीय मस्जिदों पर अपना कब्जा करते हैं, वहाँ के इमाम मुअज्जिन को कमेटी को हटा करके फिर अपने लोग वहाँ पर बिठालते हैं। दावत और तबलीग के नाम पर लोगों को कट्टरपंथ का एजेंडा पढ़ाया जाता है, कट्टरपंथी सोच सिखाई जाती है, कट्टरपंथी बातें सिखाई जाती है, जिसका नतीजा उदयपुर की घटना आप खुद देख सकते हैं, सारी दुनिया देख सकती है। ये उनकी शिक्षाओं का ही तो नतीजा है जो सब दुनिया के सामने आया है।
बिल्कुल, और ये बहुत संगीन बात है जो आप कह रहे हैं कि मस्जिदों पर कब्जा इनके एजेंडे में एक है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा भीड़ आती है, नमाजी इकट्ठा होते हैं, तो कट्टरपंथी का एजेंडा, उसका बीज वहीं से बो दिया जाता है। हाल ही में कौसर जी, एक बात यह भी निकल करके सामने आई, कुछ लोगों ने, जैसे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने कहा कि मदरसों में भी इस तरह का कंटेंट या इस तरह की बात पढ़ाई के नाम पर बच्चों के सामने रखी जाती है। वो कट्टर सोच, आंख के बदले आंख, खून के बदले खून, सर कलम सर तन से जुदा, इस तरह की सोच और बातें बच्चों के सामने परोसी जाती हैं इस्लाम के नाम पर। जी, ऐसा है ना कि वो अब चूंकि वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बहुत उनके राजनीतिक रसूख हैं, हम उनकी बात को तो काट नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि जिस्म के किसी हिस्से में अगर कोई बीमारी हो जाती है तो पूरा जिस्म काट के नहीं फेंका जाता है। मदरसों का पाठ्यक्रम बदलना चाहिए, मदरसों का सिस्टम बदलना चाहिए, मदरसों की विचारधारा बदलनी चाहिए। कि हम मदरसों के बच्चों में एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हमको उस लैपटॉप के साथ साथ में वो जो सिलेबस चल रहा है, जिस सिलेबस में ये कहा जा रहा है कि गैर मुस्लिमों को उनके धार्मिक रसूमात के त्योहारों की बधाई देने पर वो कोई मुसलमान जो है काफिर मुशरिक हो जाता है, ऐसे पाठ्यक्रम को चेंज करने की जरूरत है और इसके लिए कदम बढ़ाने चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और इस तरह के रिफॉर्म्स या इस तरह की सोच को जड़ से बदलने की जिम्मेदारी भी आप जैसे लोगों या फिर स्कॉलर्स के ऊपर ही है कि समाज में सही संदेश जाए, शुरू से ही सही शिक्षाएं बच्चों को मिले। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनकी वेबसाइट देखने पर पता चलता है कि यहाँ 2 तरह के कोर्सेज चलाए जाते हैं, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग। दावत-ए इस्लामी अपनी विचारधारा का प्रचार करने के लिए मदनी नाम का एक टीवी चैनल चलाता है। इसमें उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी और बांग्ला में भी कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। संगठन के सदस्य आमतौर पर हरी पगड़ी पहनते हैं, कुछ सदस्य सफेद पगड़ी भी पहन लेते हैं। बताया जाता है कि दावत इस्लामी के 2 महत्वपूर्ण काम हैं, मदनी काफिला और नेक अमल है। तबलीगी जमात की तरह दावत इस्लामी के सदस्य इस्लाम और पैगंबर के संदेश का प्रसार करने के लिए खास दिनों में यात्रा करते हैं। पैगंबर के जन्मदिन के दिन संगठन मुस्लिम बहुल इलाकों में जुलूस भी निकालता है। 1989 में पाकिस्तान से उलेमा का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया था। बातचीत के बाद भारत में दावत इस्लामी की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय दिल्ली और मुंबई बना। सईद आरिफ अली अटारी भारत में संगठन के नेता के तौर पर काम कर रहे हैं। हालांकि यहाँ दावत इस्लामी पर कई तरह के आरोप लगते हैं। सबसे पहला आरोप धर्मांतरण और दूसरा कट्टरता फैलाने का। भारत में सबसे पहले दावत इस्लामी का नाम कुछ समय पहले चर्चा में आया था। साल 2021 के दिसंबर महीने में हैदराबाद में संगठन ने 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा, लेकिन इनके कार्यक्रम के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने ही मोर्चा खोल दिया। इन मुस्लिम संगठनों ने कहा कि दावत इस्लामी धार्मिक वैमनस्य को बढ़ावा देता है। कहा गया कि अगर इनका कार्यक्रम होता है तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। द हिंदू की खबर के मुताबिक AIUMB के अध्यक्ष सैयद आले मुस्तफ़ा कादरी ने कहा था, ये संगठन पाकिस्तान में स्थित है और सांप्रदायिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। ये महत्वपूर्ण है कि शहर में शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि उन्हें कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत न दी जाए। दैनिक जागरण की खबर के मुताबिक साल 2021 में ही जुलाई महीने में यूपी के कानपुर में सूफी इस्लामिक बोर्ड ने दावत इस्लामी पर आरोप लगाया कि वो चंदे के पैसे का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में लगा रहा है। कराची में बैठकर दावत इस्लामी ने उदयपुर में गला कटवा दिया। पाकिस्तान में बैठी दावत इस्लामी के फाइनेंसर कहां फैले हैं, आज इस पर हम एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 1400 गुल्लकें मिली हैं। दुकानों में रखी इन गुल्लकों में ग्राहकों से चंदा लिया जाता था। वो कौन सी प्लानिंग है कि हमारे चंदे के पैसे से हमारी ही जान के दुश्मन तैयार किए जा रहे हैं। इंडिया टीवी ने इस पूरे फंडिंग नेटवर्क की डिटेल से इन्वेस्टिगेशन की है। हम आज आपको दावत का वो स्कूल भी दिखाएंगे जो बिना किसी बोर्ड से मान्यता लिए धड़ल्ले से चल रहा है। हिंदुस्तान के किन किन शहरों में दावत ने अपना चंदे का धंधा चला रखा है, सब इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा। अभी तो ज्वालामुखी पक रहा है, ज्वालामुखी पक रहा है, फिर फटेगा, उसके बाद नुकसानात इसके पता चले।